कैसे हो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल के ऊपर। एक बार फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को यूज़ कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और रिसेंटली अभी जो लाइव सेशन किया है वो भी आप लोग देखिएगा। एशियन पेंट के ऊपर, बेल के ऊपर, स्पेंसर्स के ऊपर जो भी वीडियो बनाया है वो ज़रूर देखिएगा। और ये मल्टी बैगर वीडियो भी है, ये भी देखना मत भूलिएगा। ठीक है। सो आज हम यहाँ पर मैं आपके लिए एक टॉपिक प्रेजेंट करने वाला हूँ कि शेयर मार्केट में टॉप 5 बिगेस्ट ट्रेडिंग मिस्टेक कौन सी करता है और क्यों करता है। ठीक है। सो सबसे पहली और मेजर जो मिस्टेक है वो है, वो आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहली और मेजर मिस्टेक कौन सी है शेयर मार्केट में। तो सबसे पहली मिस्टेक है स्पेशलाइज एजुकेशन। समझ रहे हो आप? स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आपके पास स्पेशलाइज्ड एजुकेशन नहीं है तो आप पैसे नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि मार्केट में आप देखोगे तो बहुत सारे ट्यूटर्स आपको डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स सिखाते हैं। बुलिश एंगल फेम, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, डोजी, इन्वर्टेड हैमर, ट्विज़र टॉप, हैमर, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी, इस तरह की बहुत सारी कैंडल्स अवेलेबल हैं। तो ये कैंडल सीखने में आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी के पास पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको डोजी कैंडल के बारे में जानना है तो आप सिर्फ इतना टाइप कीजिए यूट्यूब में डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। तो ये 10-12 वीडियोस देख के आप डेफिनेटली समझ जाओगे कि डोजी कैंडल किस तरह से वर्क करता है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत सारे ट्यूटर्स आपको इस तरह के पैटर्न्स भी सिखाते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न, चैनल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, सिस्टमेटिक ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, डबल टॉप, डबल बॉटम। तो ये सब के लिए भी आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी टाइप करके आपको बताता हूँ कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। देखो, सर्च करते ही आ गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहाँ पे भी आप बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। वो वीडियोस देख के आप डेफिनेटली सीख सकते हो हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ये सब सब पैटर्न्स के ऊपर आप सिर्फ कीवर्ड डालोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। तो ये नॉर्मल एजुकेशन है दोस्तों, ये नॉर्मल एजुकेशन है। ये कई बार चलता है, कई बार नहीं चलता है, लेकिन इससे आपको प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस, एंट्री एंड टारगेट नहीं मिल सकता। मिल सकता है लेकिन वो हर बार वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको मैं क्या बता रहा हूँ, आपको स्पेशलाइज एजुकेशन तो लेना ही है। मतलब ये सब नहीं सीखना है, ये सब तो फ्री में मिलने वाली चीज़ है। अगर कोई आपको इससे भी बढ़िया कुछ सिखा सकता है जो गूगल में अवेलेबल नहीं है, वो चीज़ आपको सीखना चाहिए। और दूसरा दूसरा स्पेशलाइज एजुकेशन तो इम्पोर्टेंस है ही, लेकिन उसके बाद जो भी आपका मेंटर्स है वो आपको कंटिन्यूअसली मेंटरिंग करना चाहिए। समझ में आया? कंटिन्यूअस मेंटरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंटिन्यूअस मेंटरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो अगर कोई आपका मेंटरिंग नहीं करता है तो वो कोई काम का नहीं है। आपको समझ में आ रहा है आपको? अगर आपका कोई मेंटरिंग नहीं करता है तो वो एजुकेशन कोई काम का नहीं है। क्योंकि कोई भी मेंटर के आप पास जाओगे तो आप 60, 70, 75% नॉलेज ही गेन कर सकते हो, उससे ज़्यादा नॉलेज गेन नहीं कर सकते। तो जो भी लैगिंग है 25-30%, तो उससे आपकी मिस्टेक्स होगी ही होगी। ठीक है। तो क्या करना है आपको, आपको वो मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी कि मेरी मिस्टेक कहाँ पर हुई है। वो मेंटर आपको बताएगा कि आपकी मिस्टेक यहाँ पर हुई है, तो उस जगह पर आपको फिर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम
अब 75% से 80, 80 से 85, 85 से 90% तक पहुंच सकते हो। तो ये हुआ सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है नॉट यूजिंग स्टॉप लॉस। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। लोग मेरे पास कई सारी क्वेरी लेके आते हैं, बोलते हैं कि 100 रुपीज़ पे शेयर्स बाय किया था, आज 40 रुपीज़ हो गया है। सो दोस्तों, कोई भी काम करो, कोई भी बिजनेस करो, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपने स्पेशलाइज एजुकेशन नहीं लिया है, तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस बार बार ट्रिगर होगा। तो सॉल्यूशन यही है कि आपको सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? और स्टॉप लॉस के बिना काम करना ही नहीं है। स्टॉप लॉस के बिना काम करना ही नहीं है। थर्ड थर्ड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान। ट्रेडिंग विदाउट प्लान मतलब कि मैं भी जो लाइव सेशन करता हूँ, तो मैं हर बार आपको गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग टाइम फ्रेम बताइए, किस टाइम फ्रेम, कितने टाइम के लिए आपको कोई शेयर्स में बाइंग या सेलिंग्स करना है। जो भी आप मेरे वीडियोस देखते हो उनको पता है कि मैं हर बार हर लाइव सेशन में बोलता हूँ कि आप टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे बताइए। सो मार्केट में कई तरह के ट्रेडिंग प्लान अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल इंट्राडे ट्रेड होता है, करेक्ट, पोजिशनल ट्रेड होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेड होता है। तो वो कौन कौन सी टाइम फ्रेम पे आपको उसका एनालिसिस करना है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सो कई बार आप लोग सिर्फ ऐसा ही पूछते हो कि एसबीआई के बारे में बता दो, लेकिन एसबीआई में आपको कितने टाइम के लिए बाइंग या सेलिंग करना है, उस हिसाब से एनालिसिस होता है। सो बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते हैं, तो ट्रेडिंग विदाउट प्लान काम करते हैं। तो ऐसे मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, ऐसी मिस्टेक्स कभी नहीं करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आपको मैं बताता हूँ, जो भी शेयर मार्केट में काम करते हैं, इनकरेक्ट पोजीशन साइजिंग। इनकरेक्ट पोजीशन साइजिंग मतलब कि अगर आपके पास 50,000 रुपये है, आपका ब्रोकर बोल रहा है कि नहीं, तुम 1 लाख रुपए तक का माल उठा सकते हो। सो ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए, ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास 50,000 रुपये है, इफ़ यू हैव 50,000 रुपीज़, देन यू कैन बाय अप टू 45-46,000 रुपीज़ ओनली। उसके आगे आपको नहीं काम करना है। एक कहावत आपने सुनी होगी, जितनी चद्दर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? सो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, और आपके पैसे बहुत सारे, अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो बहुत सारा लॉस आपको हो सकता है। और फिफ्थ वन और सबसे बड़ी मिस्टेक, और जो यहाँ पर आपको पिरामिड के नीचे दिखाई दे रहा है, ऑल ट्रेडर्स स्टार्ट विद द ड्रीम टू गेट रिच क्विकली। सो यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है लेवरेज असेट क्लास। लेवरेज असेट क्लास मतलब एफ एंड ओ एंड कॉल पुट। समझ में आ रहा है आपको? सब लोग मार्केट में आते हैं, बहुत ही जल्दी पैसे वाला बनना है, लोगों के स्क्रीनशॉट देखते हैं कि देखो मैंने बैंक निफ्टी का पुट यहाँ पर लिया था और आधे घंटे में डबल पैसे में बेच दिया मैंने। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे स्क्रीनशॉट दिखाते हैं आपको, और उसके बाद फिर आप उनसे अट्रैक्ट होते हो और उसके पास जाते हो, फिर काम करते हो, लॉस आता है आपको। सो लेवरेज असेट क्लास से हमेशा बहुत ही दूर रहना चाहिए। अगर आपके पास खुद का नॉलेज ना हो, आप किसी के भी, किसी और के किसी और के ऊपर, किसी और के लेवल के ऊपर काम कर रहे हो और इसके ऊपर काम कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा लॉस आपको हो सकता है। तो ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, और मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं करनी चाहिए।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलायंस का फ्यूचर है 28 मई 2020 का। इसका लॉट साइज है 505 का। बाइंग क्वांटिटी है 505 की। ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पर कितना मार्जिन चाहिए? 1,83,000। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलायंस की करंट मार्केट प्राइस क्या है। तो रिलायंस की करंट मार्केट प्राइस है 1431 रुपीज़, 1431 रुपीज़। सो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपको 500 शेयर्स बाय करने हैं। 505 इंटू 1430, तो कितने रुपए का माल हुआ आपका? 7,22,000 का। तो वो माल आपको कितने रुपए में मिल रहा है? 1,83,000 रुपीज में। लेकिन आप समझ जाओ कि जो लॉस होगा वो किसके ऊपर होने वाला है? 7,22,000 रुपीज के ऊपर। समझ में आ रहा है आपको? सो अगर आप समझ लो कि रिलायंस के अंदर सिर्फ 30 रुपए का लॉस यहाँ पर हो रहा है, सिर्फ 30 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो आपको कितना लॉस हो सकता है? 505 इंटू 30 रुपीज, मतलब 15,150 रुपीज का आपको लॉस हो रहा है। समझ में आ रहा है? और यही चीज सिर्फ आप 1,83,000 के शेयर्स बाय करते हो 1430 में, तो ये वो कितनी क्वांटिटी आएगी आपके पास? सिर्फ क्वांटिटी आएगी 125 के आसपास क्वांटिटी आएगी। और 125 इंटू 30 रुपीज का लॉस मतलब कितना लॉस हुआ? 3,750 का। तो समझ में आ रहा है आपको कि ये फ्यूचर ऑप्शंस एंड कॉल पुट बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस। सो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो मिस्टेक्स मैंने आपको बताई है, आई होप ये मिस्टेक्स आप लोग नहीं करेंगे, ये मिस्टेक्स आप लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, ऑल ट्रेडर स्टार्ट विद द ड्रीम टू गेट रिच क्विकली। उसमें से 40% ट्रेडर्स ओनली फॉर 1 मंथ के लिए ही होते हैं, 1 मंथ के बाद गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं? मार्केट में चैरिटी करने तो आप नहीं आए हो, करेक्ट? पैसे कमाने आए हो, वो गोल हासिल नहीं होता है तो आप मार्केट को छोड़ देते हो। ऐसा ऐसा सोच के छोड़ देते हो कि मेरा लक नहीं है, मेरा नसीब नहीं है। करेक्ट? वो सब बोलने की बातें हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप काम कर रहे हो तो लॉस होगा ही होगा। 80% क्विट विद इन अ फर्स्ट 2 ईयर्स। 80% लोग 2 साल के अंदर ही काम बंद कर देते हैं। ओनली 7% रिमेन्स आफ्टर 5 ईयर्स एंड लेस देन 5% आर प्रॉफिटेबल। सो यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रेटर देन 95% ट्रेडर्स लूज मनी। और ये रूल आप गूगल कर लीजिएगा, 90/90/90 रूल्स। मैं ही आपको बता देता हूँ कि क्या है इस रूल के अंदर। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 90/90/90 रूल्स। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इट मीन्स 90% ऑफ न्यू ट्रेडर्स लॉस 90% इन 90 डेज। ये गूगल बोल रहा है दोस्तों, मैं नहीं बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? सो ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। सो आपको कैसा एजुकेशन लेना चाहिए? स्पेशलाइज एजुकेशन। आप मेरी चैनल के ऊपर आते हो, मैं कई बार वीडियो बनाता हूँ, मेरे कोई भी वीडियो में आप देख लो, आपको कोई भी इंडिकेटर या कोई भी कुछ भी नहीं दिखेगा। नहीं ट्रेंड लाइन दिखेगा, नहीं आरएसआई दिखेगा, नहीं मूविंग एवरेज दिखेगा, नहीं बॉलिंजर बैंड दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं सिंपली चार्ट रीड करना सिखाता हूँ दोस्तों। समझ में आता है? तो आपको भी पैसे कमाने हैं तो सबसे पहले तो ये ट्रेडिंग मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। कैसा एजुकेशन लेना चाहिए? स्पेशलाइज एजुकेशन। और एजुकेशन लेने के बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कंटिन्यूअस मेंटरिंग नहीं हो रहा है तो जो भी एजुकेशन आपने लिया है वो वेस्ट हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको? सो आई होप मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी होगी। सो फिर से एक बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और दूसरा एक चीज़, मेरा फेसबुक पेज भी है, मेरा एक फेसबुक पेज है बुलसाई संकेत बगड़िया। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने मेरी ट्रेडिंग जर्नी यहाँ पर आपको बताई है। अर्ली ट्रेडिंग ईयर्स, अर्ली ट्रेडिंग ईयर्स। तो आप मेरे बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। I entered the world of trading about 10 years ago and I came from engineering background.
मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद मास्टर्स किया है और उसके बाद पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी पास किया है। व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, आई डिड नॉट हैव एनी क्लू व्हाट्सएवर अबाउट द शेयर मार्केट। मुझे शेयर मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं था। जब मैंने 10th स्टैंडर्ड में था, तब से मैं ये चार्ट्स और ये सब रीड कर रहा हूँ। I used to visit different trading forums and financial news websites in search of profitable system. When I saw different explanation of price movement, some financial news website would says that the reason for fall any share because it reached a 50% Fibonacci retracement, whereas another forum would state that the price fall because it hits 100 days moving average. Other financial expert would argue that price fell cause it touched the descending trend line. And the bunch of expert would say that price fall cause it reached a resistance level. तो दोस्तों, आप भी ये नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हो तो आपको भी पता है कि ये सिस्टम प्रॉफिटेबल नहीं है। कई बार चलता है लेकिन मेजोरिटी टाइम्स नहीं चलता है। करेक्ट। So as a novice trader, I used to scratch my head because all these different explanations were too much for me to grasp, and it was hard to keep up with it. As a result, I used to fill my chart with lots of indicators, and where it was sometimes hard to even the see the price candle. सो आप लोग भी कई बार, मैं कई लोगों के चार्ट्स देखता हूँ ग्रुप में, बहुत सारे इंडिकेटर्स डाल देते हो, वो कैंडल्स देखना भी बहुत ही मुश्किल होता है। सो आई नो दैट देयर हैज़ बीन सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल दिस प्राइस मूवमेंट। प्राइस मूवमेंट कौन मूव करता है दोस्तों? एफ आई आईज और डी आई आईज। उनकी स्ट्रेटेजी सीखना चाहिए। सो आई डिसाइडेड टू बेक डीप एंड डू सम रिसर्च। रिसर्च वर्क करना चाहिए आपको, रिसर्च वर्क। समझ में आ रहा है आपको? इंजीनियरिंग में बहुत सारे रिसर्च वर्क होते हैं, ऐसा रिसर्च वर्क आप शेयर मार्केट में भी कीजिए। एंड फाइंड वन आइडिया दैट ऑल above all is what drive the market and its displays on the chart. समझ में आ रहा है? Now what I am doing that you know very well. If you wish you can join my technical analysis batch. मैं always यहाँ पर आपको बताता हूँ, your eye is the best indicator if you know what you are looking for. आप मेरे कोई भी वीडियोस उठा के देख लो, कोई भी इंडिकेटर्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों को ट्रेन किया है कि मुझे चार्ट्स के ऊपर क्या देखना है। समझ में आ रहा है दोस्तों? सो आज जो मैंने आपको ये बताया है, टॉप 5 बिगेस्ट ट्रेडिंग मिस्टेक, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आने वाले दिनों में भी मैं नए नए टॉपिक्स के ऊपर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। बस आपका प्यार बना रहे, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। आने वाले दिनों में फिर से मिलेंगे।